और एक बरौनी के लीडर मिस्टर दीपक जी के थ्रू, और वहाँ पे खास करके इनकी तपस्या लगभग 4 साल चली, और लीडर्स के साथ अपलाइन भी रहे। और साथ में स्थिति है कि आज मैं ज्यादा कुछ ना बोलूं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं उनको दूं, ताकि उनकी स्टोरी, उनकी जुबानी कहानी, उनकी जुबानी हो तो बेहतर रहेगा। जहां तक मैं जानता हूं कि आज मोदी केयर में लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख महीना किसको बोलता है, यह 2015-16 के बाद से जिनके अकाउंट पे आ रहा हो, जिनके पास रहने का घर नहीं था, बढ़िया सा मकान बना के रह रहे हो, और खुद के साथ साथ पूरे टीम में 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक की कार लगभग 8 से 10 लीडर के हाथ में हो, जिसमें इनका अभिन्न योगदान रहा है। एक बहुत ही अच्छे इंसान, मोदी केयर के अच्छे योद्धा, मोदी केयर के अच्छे लीडर, जिनको कि हमारे सबसे बड़ी चीज की सबसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये, और हमको बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और उतना ही मैं भी इन्हें रिगार्ड करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सभी के साथ में जोरदार ताली, साइलेंट ताली के साथ, मिस्टर विनोद कुमार मंडल सर फ्रॉम कुर्सेला, ग्रेट लीडर। आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। आपके मोदी केयर पाठशाला में दिल से स्वागत है। सारे पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार है, और साथ में हमारे गुरुदेव भी है एसडी सर, उसे भी नमस्कार है। और आज जो कुछ भी है सर के ही बताए गए रास्ते से चल करके प्राप्त किए हैं। और जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम विनोद कुमार मंडल है, और एक साधारण नहीं बल्कि कहा जाए कि निम्न क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सके, यानी कि मैट्रिक किए, उसके बाद डिप्लोमा किए ITI का। फिर वहां भी हमको कुछ नजर नहीं आया, हम इसके लिए बहुत जगह टाटा वगैरह गए, वहां पर कुछ दिन काम किए। काम करने के बाद फिर वहां से कोई बोला NTPC में जॉब कुछ न कुछ मिलेगा, वहीं पर जाओ। तो हमको रियल में भाड़ा भी नहीं था वहां से आने के लिए, तो एक आदमी यहीं से गया हुआ था, वो मेरा करीबी आदमी था, उन्होंने बोला चलो, तो हम चल दिए। चलने के बाद यहाँ पर आए तो बचपन से जहाँ मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ था पिताजी के ननिहाल में, वहीं जाकर के फिर रहने लगे। वहां से तब फिर हम अपना निजी घर का हलगांव कासड़ी आए, और यहाँ पर NTPC में काम खोजने लगे। और संजोग से ये भी प्राइवेट नौकरी भी मिला, तो साधारण तरीका से नहीं मिला था, महीनों दिन दौड़ाते रहा। उसके बाद हमको एक काम मिला मलेरिया डिपार्टमेंट में, और जो कि क्वार्टर वगैरह में स्प्रे किया जाता है, उसी में काम मिला। काम करने लगे, हमको लगा कि बहुत अच्छा जिंदगी अब चलेगा, चूंकि घर के बगल से जाना आना होता था। जैसे कि वहां पर अगर रिफाइनरी में किसी को प्राइवेट जॉब लग जाए और 10 किलोमीटर की दूरी में घर है, तो लगता है कि अब बहुत अच्छा लाइफ हो गया मेरा। उसी तरह से हम भी सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद लगा कि इससे भी घर नहीं चलेगा, तो साइड से अपना ट्यूशन वगैरह भी थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किए। हम सोचे कि बच्चा को तो पढ़ा ही सकते हैं 5 क्लास तक का, तो वो सब भी करने लगे। उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हो रहा था। तो यही काम करते हुए लंबा दिन गुजर गया, यानी कि 10 साल 15 साल लगभग हमको इसी काम में गुजर गया था। अब हम यही सोच लिए थे कि अब हमारा लाइफ यहीं पर है, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमको लगने लगा। लेकिन इसी कड़ी में एक दिन का बात है, शाम के समय में क्वार्टर में ही एक HCL कंपनी का मैनेजर था, उसका पत्नी हमको बोलता है कि सुनिए इधर। तो सुनिए इधर, तो हमको लगा कि वही दवाई के बारे में ही कि नहीं वैसा कोई बात नहीं है, आपको एक सिस्टम के बारे में बताएंगे जो हिंदुस्तान में अभी कुछ दिन हुआ है। अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आने वाले कुछ साल में आप लाखों रुपया कमाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, कार वगैरह भी लेंगे। तो हमारा दिमाग में इधर से उधर निकल गया, उतना बात नहीं समझ में आया।
लेकिन बोलते बोलते लास्ट में बोलती है मैडम कि हम ब्राह्मण परिवार के हैं, झूठ नहीं बोलते। हमको कुछ लगा कि कोई बात है, तो बोले बताइए, तो बोला आज नहीं, कल नहीं, परसों आइएगा इसी टाइम में। तो हम समय का इंतजार करने लगे, चूंकि आज तक हमको कोई लाइफ में बताया नहीं था कि लाखों रुपया कमाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, कार लेंगे, अपना कार होगा, टाइम का भी आजादी मिलेगा, ऐसा तो आज तक कोई हमको नहीं बोला। और ये बोल रहा है तो जरूर इसके अंदर में कोई बात है। हमको कुछ कुछ विश्वास होने लगा तो हम समय का इंतजार किए। जैसे समय आया, एक दिन कटा, दूसरा दिन फिर जा करके हम वहां पहुंचे। हम अपना रजिस्टर वगैरह दे दिए स्टाफ सबको, हम बोले चलते हैं, देखते हैं एक पैसा का खजाना का पता चला है, अगर जहाँ सही में होगा तो तुम लोग भी बताएंगे। हम टाइम को पूरा एकदम मैनेज किए। 4 बजे बोला तो 4 बजे हम पहुंच गए, संजोग से वहां पर आ भी गया था। तो वहीं पर ये सब चीज बताने लगा, बहुत सारा बात बतलाया। जैसे कि हम लोग आज के डेट में जाते हैं, एक नया आदमी को जो बतलाते हैं और उसी लहजे में हमको बतलाया, तो नया नई में कुछ बात समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आया, कुछ मैगजीन से कुछ लोगों का फोटो वगैरह भी दिखाया, और इतना समझ में आया कि जो उतना पूरा कहानी बताने के बाद जो निष्कर्ष पर हम जो पहुंचे, 3-4 आदमी थे, हम लोग उस प्लान को सुन रहे थे। नहीं जाएंगे, अब पता नहीं उसको क्या समझ में आया। वो तो चूंकि जब हम प्लान देते हैं तो सामने वाला किस नजरिया से हमको देखता है या हमारा प्लान को सुनता है, वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन हमको समझ में आया कि अब बात बात में जो पता चला कि उसमें बोला कि ये मोदी ग्रुप की कंपनी है, तो हमको लगा कि टाटा बिरला मोदी डालमिया अगर कुछ लाया होगा तो जरूर कुछ बढ़िया ही होगा। इसलिए कि हम लोग कुछ कुछ जानकारी था कि कंपनी बहुत पुरानी है, मोदी ग्रुप के बारे में जानते थे, मोदी टायर, मोदी सीमेंट, मोदी फोटो स्टेट मशीन, ये सब के बारे में हम थोड़ा बहुत नॉलेज रखते थे। तो हमको लगा कि बड़ी कंपनी है, और 1950 रुपया चार्ज था उसमें एडमिशन कराने का। तो हमको लगा कि इसमें नाम लिखा लेने से हम इतनी बड़ी कंपनी का हम एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। तो ये बात हमको समझ में आया। दूसरा समझ में आया कि अगर कार्ड हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए अपना, तो यहाँ से हमको लगभग 20% छूट पर सामान मिलेगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात, पैसा अकाउंट में आएगा, वो हमको ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो 1/4 यानी कि 25% आप सामान इस्तेमाल करके 1 महीना के अंदर में रिटर्न करके फुल पैसा ले सकते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा, और इसी अच्छाई को देखते हुए हमारा मन में यही हुआ कि चलो कम से कम कहीं न कहीं दुकान से सामान लेते हैं, अगर यहीं से लेंगे तो ये सब बेनिफिट तो हमको मिलेगा। यही कह करके हम ज्वाइनिंग लिए। लेकिन ज्वाइनिंग लिए तो उस समय में हमारा जो स्थिति था तो 5,000 के लायक नहीं था। 5,000 कहाँ से आता। तो कहीं पर हम जहाँ चाय वगैरह पीते थे वहीं से हम इंटरेस्ट पर 5,000 को लेकर के दिए। देने के बाद 3 दिन के बाद हमको वो सब चीज मिला, किट वगैरह। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नया आदमी को अगर किट ले जाकर के दे दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आता है। हमको भी समझ में, हमारा भी दिमाग वहीं रह करके जाता था। प्रोडक्ट को देखते थे तो उसका दाम दिखाई देता था, तो दाम दिखाई देता था तो महंगा नजर आता था। हमको लगा कि तो महंगा है ये है, और लोग सब भी बोलने लगा कि बहुत महंगा है, दिल्ली में चलेगा, मुंबई में चलेगा, कलकत्ता में चलेगा। तो ये ऐसा बात सुन करके तब हम जाकर के मैडम को बोलने लगे कि ये बोलता है यहाँ नहीं चलेगा, वहां चलेगा। तो हमको मैडम बोलती है कि आप इस्तेमाल किए इसका पेस्ट वगैरह, साबुन या डिटर्जेंट? तो हम बोले कि नहीं, हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो बोला कि तब कैसे होगा? अगर अमृत मिला है तो पहले आप पी करके देखिएगा सही है कि गलत है, तब नहीं दूसरे को बोलिएगा। आप चले गए बोलने के लिए।
तो पहले आपको अनुभव करना होगा, आपको इसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को समझना होगा, तब लोगों को बोलिएगा, तब वो सुनेगा। हम नहीं चाहते हुए भी हम पेस्ट वगैरह का खोल करके इस्तेमाल करना शुरू किए, साबुन वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किए, तो हमारा दांत का जो प्रॉब्लम था, जो बरसों से हमको पैरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, तो उससे 1 महीना 2 महीना के बाद हमारा जो है बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत हमको खुशी हुआ कि नहीं सामान बहुत अच्छा है और कम खर्चा भी हो रहा है। दोनों बात हमको समझ में आया। तब हम फील्ड में जाकर के बोलने लगे और पावर के साथ बोलते थे, चूंकि सामान इस्तेमाल किए हैं, हमको अच्छा लगा है, तो हम बोलेंगे तो बोलने लगे पावर से, यानी कि अंदर से बोलने लगे, दिल से बोलने लगे, तो कुछ लोग लेने भी लगता। तो धीरे धीरे कुछ चूंकि उस समय में उतना मैंने इसका, जैसे कि आज के डेट में जूम पर भी प्रोग्राम हो रहा है, या ऑफलाइन बेगूसराय, बरौनी, कुर्सेला, कटिहार हर जगह प्रोग्राम हो रहा है, इस तरीका से प्रोग्राम भी नहीं होता था। तो इसका इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो वही महीना में 1 दिन आते थे, जो अपलाइन, जैसे हम लोग आज जो हमको रास्ता दिखा रहा है वो मेरा अपलाइन होता है, तो हम वो जो बोलते थे उसका बात को हम सुनते थे। उसके बाद हम 1 दिन मैडम को बोले कि ये सामान तो ठीक है, बिक भी रहा है सामान और अपना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लाखों रुपया महीना कैसे होगा उसको आप बताइए। क्योंकि अब मेरा दिमाग वहीं जा रहा था कि लाखों कैसे होगा। तो वो बोला कि जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम बोले कि पढ़ना पड़ता है। तो बोलता है कि जब आपको यहाँ से इतना सारा इनकम मिलने वाला है, लाखों का कमाई, देश विदेश की यात्रा, कार, और ये पैसिव इनकम, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका जो पैसा आएगा, क्या लगता है कि इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होगा? हम बोले हाँ होना चाहिए। तो बोला कि पटना में इसका प्रोग्राम होता है, भारतीय नृत्य कला मंदिर में, आपको वहां जाना होगा। तो एक तो हम मने मन सोचते लग गया, फिर अब बोलता है मैडम के पटना में जाकर के इसका क्लास करना होगा, तो जाने आने का भी खर्चा जोड़ने लगते थे, फिर खाना पीना, बहुत बात सोच करके, लेकिन मन में हुआ कि नहीं हमको जाना चाहिए। हम चले गए पटना। पटना में देखे तो हमको धीरे धीरे समझ में कुछ बात आने लगा। एक बार में तो नहीं हुआ, कई बार गए तो एक आदत बना लिए कि हमको महीना में 1 प्रोग्राम देखना है। चूंकि माइंड में सेट हो चुका था कि हमको जो है कार लेना है, हमको फॉरेन ट्रिप करना है, या हमको लाखों कमाना है। हम लोग तो बहुत नीचे हैं, और नीचे से ऊपर जाने के लिए अगर नौकरियों हो जाएगा तो लगता नहीं है कि हम ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, और हम मेरा ही नहीं बल्कि सारे रिश्तेदारों का भी बैकग्राउंड कमजोर है। तो कहीं से तो कोई सहारा मिलने वाला नहीं है, तो हम क्यों नहीं इसको दिल दिमाग से करें। तो मीटिंग में जो भी बात बतलाया जाता, जैसे बुक खरीदना है तो हम स्टेशन पर ही खाना वाना खाए या नहीं हो खाए कोई बात नहीं, लेकिन जो 100 रुपया में 150 रुपया में जो बुक वगैरह देता था, सवाल ही जवाब है या जीत आपकी, या जैसा भी मोटिवेशनल जो भी बुक हुआ करता था डायरेक्ट मार्केटिंग का, उसको हम परचेज कर लेते थे और आकर के घर पर उसको हम पढ़ते थे, उसको हम फॉलो करते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या कि जब समय कटता गया तो हम जहाँ पर पढ़ाई लिखाई किए थे, हम सोचे कि यहाँ प्राइवेट नौकरी करते हुए इस काम में हम अंजाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि उस जगह पर हम अपने भाई को ही सेटिंग किए, भाई तुम अपना काम करो, घर चला, अब हम देखते हैं, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो उसको हम काम पर लगा दिए, तो काम होने लगा। उसके बाद हम फ्री होकर के काम करें, तब चले गए पुराना जगह जहाँ से हम सब बचपन से पढ़ाई लिखाई पिताजी के ननियाल में किए थे, वहीं चले गए। चूंकि वहाँ खेती वाला भी काम होता था, तो हमको लगा कि एक्टिविटी का काम यहीं हो सकता है, चूंकि जान पहचान भी मेरा वहाँ सर्किल का भी लोग था, तो हमने उसको डेमो दिखाना शुरू किया। तो शुरुआती दौर में तो लोग यही बोलता है कि दो ये सब फालतू चीज है, ये सब बकवास है। तो ये सब चीज सुनना पड़ता है फील्ड में, हमको भी सुनना पड़ा है, शायद आपको भी सुनना पड़ा होगा, या सारे लीडर को भी सुनना पड़ा है।
तो नए लोगों को भी सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने लोग ही ज्यादा रिजेक्शन करता है। हमारा चचा जी दरोगा थे, तो हम उसके पास भी बड़े उत्साह के साथ गए कि शायद ये हमारा प्रोडक्ट लेगा, सामान लेगा, सब चीज करेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो वो चाची बोल दिया कि ये सब महंगा सामान है, ये सब सामान से कुछ नहीं होला है। ये भला ये काम, भले ही काम करता था वहाँ एनटीपीसी में, एक छोड़ छाड़ करके ही बर्बाद हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, बहुत तरीका का बात बोला। तो हम वहां से भी सुन करके चल दिया। अब वहां पर क्या बोलेंगे, जब बड़ा आदमी है, वो सब है। तो उस समय में तो बड़े नजर आ रहा था स्टार्टिंग फेज में, लेकिन आज के डेट में लग रहा है कि वो बड़ा नहीं था, बड़ा हम है। कारण क्या है कि वो अब रिटायरमेंट कर लिए हैं, और यही इसी साल में रिटायरमेंट किए, लेकिन एक बार भी वो फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाए हैं। और शायद काहे के लिए करने के लिए जाएंगे वहां, 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके विदेश काहे के लिए जाएगा। लेकिन हम 4 बार फॉरेन ट्रिप भी कर लिए। जो कि एक समय रिजेक्शन करता था, वो आज पूछता है बैठा करके कि तुम क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो हम सीधा बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। लोगों का सोच बदलते हैं कि जो 65% पैसा जो आपका बिचौलिया जो ले रहा है और रद्दी सामान दे रहा है, केमिकल वाला सामान दे रहा है, उसको खाली हम बदलवाने का काम कर रहे हैं, नहीं दुकान चेंज करवाने का काम कर रहे हैं, लोगों का सोच बदलने का काम कर रहे हैं। कि जो आप सोच रहे हैं वो 97% व्यक्ति सोच रहा है कि नौकरी करना है, तो हम भी नौकरी किए तो बेटा भी नौकरी करेगा, हम किसान हैं तो बेटा भी किसान रहेगा, हम दुकानदार हैं तो बेटा भी दुकानदार है। ऐसा 97% व्यक्ति सोच रहा है, और वो 97% व्यक्ति वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसको ना तो फॉरेन ट्रिप का कोई स्वाद मिला है, ना उसको फ्री में कार मिला है, ना उसको फ्री में मैंने कि घर बैठे लाखों रुपया इनकम आ रहा है। और ये सब चीज यहाँ से मिलता है। ये सब चीज को करते हुए तब हुआ क्या कि तब कुर्सेला में हम अड्डा बना दिए, और संजोग से क्या हुआ कि वो अपलाइन तो छूट गया, कहाँ चला गया हमको भी पता नहीं है। तो संजोग से हमारे या हम सब के गुरु एचडी सर सिंह जी मिले हमको, और उनसे मिलने के बाद बहुत प्रभावित हुए, और लगा कि नहीं, हमको जहां जाना है वहां तक जरूर ही पहुंचा सकते हैं हमको। क्योंकि हम एक बुक में भी पढ़े थे, बुक जब पढ़ते रहते थे तो उसमें एक जगह हम पढ़े थे कि आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो कोई न कोई एक मसीहा आपके जिंदगी में आएगा और वो आपको लेकर के चल दे। तो हम उसी विश्वास पर चलते रहे, और फिर सर का मुलाकात हुआ। उसके बाद तब फिर एक सिस्टम बना दिए कि महीना में एक प्रोग्राम हमको करना है। पहले तो हम एक शुरू किए, और आज के डेट में तो वैसे मेरा बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा लीडर अपने अपने जगह पर करता है, हम भी अपना करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये सब चीज जो झेलना पड़ता है, ये बहुत कम लोग ही झेल पाते हैं, और वही लोग झेल पाते हैं जिनको विश्वास हो गया कि मोदी केयर से हम लाखों कमा सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, कार पर चढ़ सकते हैं, अपना ले सकते हैं। कार खरीदने का भी बहुत सारे लोगों को कैपेसिटी है, लेकिन अगर फ्री में मिले, फ्री में तेल और ड्राइवर मिले तो क्या दिक्कत। तो ये तो लेना चाहिए, बिचौलिया का पैसा तो लूटना चाहिए। और एक मजबूत हथियार हमारा मोदी ग्रुप मिल गया है, 70,000 करोड़ की कंपनी जो हमारे पीछे में लगा हुआ है। वो बोलता है जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप कर लीजिए, हम आपके पीछे में तैयार हैं। लाखों रुपया महीना लेना है तो लाखों ले लीजिए, आपको 10 लाख महीना कमाना है 10 लाख ले लीजिए, आप 10 लाख का कार लीजिए कि 1 करोड़ का कार लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। बशर्ते आप सिर्फ अपना जो काम है, आपका जो काम है वो ही काम आप करेंगे, यानी कि हमारा वाला काम आपको नहीं करना है। यानी प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, कहाँ से कोई इसका रिसर्च होगा, कहाँ क्या होगा, वो सब आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ यही सोचना है जो भी प्रोडक्ट निकल चुका है उसको इस्तेमाल कीजिए, और उसके बारे में एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दीजिए। आज एडवर्टीजमेंट का ही नतीजा है कि हमको आज लाखों रुपया अगर इनकम आ रहा है तो एडवर्टीजमेंट का ही हम पैसा को खींच करके लाए। ऐश्वर्या राय का
हक, चाहे अमिताभ बच्चन का हो, वैसे सब स्टार लोगों का हम हक छीन करके आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। तो ये तो एक अवसर मिला है, इन्हें गॉड गिफ्ट मिला है। इसको हम अगर मजबूती के साथ अगर भुना लें तो आने वाला पीढ़ी चैन का नींद सो सकता है। अन्यथा हम देखे हैं नौकरी वाले को अपने गांव में देखते हैं, किसान को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, यानी कि वो हमेशा तराही में रहता है, हमेशा वो सोचते रहता है, हमेशा वो टेंशन में रहता है, उसका परिवार सही नहीं रहता है, उसका परिवार का रहन सहन सही नहीं है, उसका चाल चलन सही नहीं है। कारण कि वो जो है लिक्विड मनी कमा रहा है, वो 3 नंबर का पैसा कमा रहा है, झूठ बोल करके पैसा कमा रहा है, और हम तो सच बोल करके कमा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कल जिस जगह पर आज हम बैठ करके जो मीटिंग दे रहे हैं, इस जगह पर मेरा एक घर नहीं बोला जाए बल्कि परछत्ती पर, यानी कि एक दीवार पर लटका हुआ एक ठाठ था और उसके ऊपर में खपड़ा हुआ करता था, जहां हलवान हमारे यहाँ बहुत होता है, वो आकर के 2 दिन 1 दिन पर आकर के उछलता था, और वो बरसात के दिन में प्रायः वो जो है चूते ही रहता था। वैसा घर था मेरा, आलिशान, उसी को हम समझते थे, लगता था यही मेरा जिंदगी है। लेकिन एक सोच बदलने से आज हम कहां तक पहुंच गए और कैसे पहुंच गए ये हमको भी पता नहीं है, कि हम यहाँ तक कैसे आए। एक अच्छा सुंदर घर में कैसे प्रवेश कर गए, अपना लेट्रिन बाथरूम डबल, अपना सारा व्यवस्था, अपना मोटरसाइकिल, अपना कार, जब जिससे जहां जाने का मन हो, जहां उसके बाद बीच बीच में कंपनी कहता है कि चलो अब बाहर घूमने के लिए, अब श्रीलंका ट्रिप के लिए अब दे दिया, तो श्रीलंका ट्रिप के लिए अगर आप काम करके हैं, अगर कुछ करके हैं सिस्टम के अनुसार, जैसे हमारे एसडी सर बोलते हैं 1 2 का 4 करना है, तो 1 2 का 4 करना है, मतलब कि 1 महीना में एक सेमिनार में अपने गेस्ट को, अपने नए नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर सेमिनार में ले जाते हैं, तो वहां से कितने लोगों के दिमाग में एक सपना का बीज बोता है वो, कि हाँ हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब बड़ा सेमिनार में नहीं ले जाते हैं तो उसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं कि क्या हो रहा है मोदी केयर में। तो 1 2 का 4 2 ठो बोलता है कि एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग कीजिए, एक सिस्टम ट्रेनिंग कीजिए, आज बीओएम बताइए, आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर बात कीजिए, आज जो है परिवर्तन पर बात कीजिए। ऐसा 2 कम से कम रखिए, और सप्ताह में 1 दिन का शेड्यूल बनाइए कि सप्ताह में 1 दिन कहाँ हम बैठे। क्योंकि 6 दिन जब हम फील्ड में काम करते हैं, 6 दिन हम दुकानदारे हैं या नौकरी वाले हैं या वकील हैं या कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा एक आदमी से तो पर डे हम बात कर सकते हैं, और ऐसा बात कर सकते हैं जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आएगा? सबसे पहला बदलाव तो उसका स्वास्थ्य में इंप्रूव होगा। उसके घर में जितने लोग कमजोर थे, जितने लोग बार बार बीमार पड़ते थे, उसका जिंदगी में चेंजिंग आ गया, प्लस सुंदरता में चेंजिंग आ गया। घर द्वार का जो साफ सफाई का जो हमारा मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, अगरबत्ती है, ये सब चीज लेना शुरू किया तो उसका घर का दिशा और दशा भी बदलना शुरू हो गया। तो एक आदमी से इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज अगर हम एक आदमी को पर डे नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी केयर हम नहीं कर रहे हैं, या मोदी केयर पर हमको भरोसा नहीं है। सीधी सी बात होता है। तो अगर हम 6 दिन फील्ड में अगर हम डेमोस्ट्रेशन का काम करते हैं, एक आदमी से ही मिलने का काम करते हैं, तो 7वां दिन उस 6 दिन के किए हुए काम या अपने डाउन लाइन का किया हुआ काम सारे लोगों को हम 7वां दिन जमा कर सकते हैं। यहाँ जमा करके यहाँ से हम लीडर तराशने का काम कर सकते हैं कि कौन इस बीच में 10 के लोगों के बीच में या 500 लोग ही आया, तो उस बीच में कौन लीडर बनना चाहता है। यानी हम लोगों का तो इतना जरूर मीटिंग सेमिनार से बता दिया कि अब आदमी का ड्रीमर को पहचानिए। अगर आप ड्रीमर को पहचानने में लेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सप्ताह में 1 दिन उसका समीक्षा करके उसमें से जो करने लायक है उसको बजाते, उसको
उसका ड्रीम को सेट करके उसका गोल सेट कर देना है। तो गोल सेट कर देना है ताकि वो देखेंगे कि वो क्या करता है, गोल पर कितना वो कामयाब होता है, एक ठो डेमो करता है कि नहीं करता है कि दो ठो करता है। हमको ज्यादा दिन पहचानने में समय नहीं लगाना है। एक बार में, दो बार में, तीन बार में। हम लोगों से गलती हुआ कि तीन बार में नहीं, 3 साल 5 साल एक के व्यक्ति के पीछे में पड़े रहे और उसका ड्रीम ही नहीं। तो वो गलती अब नीचे वाले को नहीं करने देना है, उसको ड्रीम की जानकारी देना है कि ड्रीम होता क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ये सीधा साधारण सा रास्ता है, सिस्टम है मोदी केयर का। अगर इस सिस्टम को पकड़ करके अगर हम कंटिन्यू, अगर इस 1 2 का 4 को अगर हम जारी रखते हैं और बड़ा बड़ा मीटिंग में सबको अपीयर करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे टीम में लोग जानकार होंगे। तो उसका जब जानकारी होगा तो भय फटेगा। जैसे पहले हम लोगों को जानकारी नहीं होता था तो सामने वाले को देख करके सामने वाले को प्रधानता दे देते थे कि ये जमींदार है, ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है और हम तो एक छोटा आदमी है। क्योंकि ये शुरुआती दौर का कहानी है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे सामने वाला का प्रधानता हम देते हैं तो हम जो बताना चाहेंगे उसको हम बता नहीं पाएंगे और वो हमारा क्लोज नहीं होगा। लेकिन अब के डेट में क्या है कि हम तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो उसका जिंदगी बदल जाएगा। यानी कि वो लाख रुपया महीना कमा रहा है तो क्या होगा, वो अभी दान पुण्य करने के लायक नहीं, वो 10 लाख रुपया महीना कमाने, जो बोलता है कि हमको पैसा नहीं चाहिए तो उसको हम यही बात सीधा बोलते हैं कि लुटेरा से पैसा को खींच करके ला करके अगर आप डोनेट करना शुरू कर देंगे, गांव में बहुत सारा गरीब लोग होता है, शादी होता है, श्राद्ध होता है, अगर आप उसको डोनेट कर देंगे तो उससे आपका जिंदगी में कुछ ऐड होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो बोलता है नहीं तो प्लस होगा। तो हमको क्या करना है, जल्दीबाजी से लोगों को पहचान करके और उसके साथ में काम करना है। तो अब डर नहीं लगता है, हेजिटेशन नहीं होता है, इसलिए कि प्रोटीन के बारे में पूरा नॉलेज है कि प्रोटीन क्यों जरूरी है लोगों को, विटामिन मिनरल क्यों डिटॉक्स का जरूरत है, हर इंसान को डिटॉक्स की आज जरूरत है। क्योंकि आज जहां भी देखते हैं डिटॉक्स का मैंने लीवर का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम आखिर में होता क्यों है, तो ये तो डिटॉक्स ही उसको रिजल्ट देगा। और उसके बाद भी बहुत सारा चीज है हमारे पास जो कि नॉलेज में हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो हम तो यही कहेंगे कि 5-10 प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज रखें। 5 पहले शुरुआती दौर में 2 रखें, नए 2 भी समझ में आ रहा है तो पेस्टे के बारे में समझ रहे हैं कि एसपीए क्या होता है, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट क्या चीज होता है, फ्लोराइड क्या होता है, ये 2-4 बात सीख करके अगर पेस्टे पर काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारा पेस्ट निकलेगा। कल के डेट में आप तब दूसरा व्हाइट पर्ल के बारे में समझ लीजिए कि 3-in-1 बेनिफिट क्या होता है, जो कि आम साबुन में 3-in-1 बेनिफिट नहीं है, हमारा एक साबुन में ही 3 बेनिफिट दे रहा है। इसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्या होता है, डिओड्राइज क्या होता है, ये सब बात अगर हम समझ करके अगर फील्ड में जाते हैं तो डरने का क्या बात है, गारंटी का प्रोडक्ट है। तो अब डर नहीं होता है। अब सामने में करोड़पति भी बैठा हुआ है तो हम तो सोचते हैं कि हम तो के मोदी ग्रुप का पार्टनर है, हम तो 70,000 करोड़ का मालिक है, वो कितनों है तो करोड़ का मालिक है और हम 70,000 करोड़ का मालिक का पार्टनर है। तो फिर हमको डर किस बात का, वो करोड़पति है तो है, डॉक्टर है तो है, इंजीनियर है तो है। हम जो सही मैसेज देने जा रहे हैं कि बिचौलिया का पैसा जो है अब आप अपने जेब में रखिए और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, छूट में, ऑफर में, बोनस में, आपका ये सारा लॉयल्टी में, ये सारा चीज को रिप्लाई करते हैं, बार बार माइंड में देते हैं। अब पहले होता था कि एक बार बता दिए, लगा कि सब समझ गया, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या है, जब भी बैठते हैं तो लोगों को ये कन्फर्म करा देते हैं कि आपका पैसा बिचौलिया में जा रहा है, आपका पैसा फिल्म स्टार को जा रहा है, क्रिकेटर को जा रहा है। उस पैसा को खाली रोक दीजिएगा तो आप अमीर बन जाइएगा आने वाले 5-10 साल में।
तो इस तरीका का अब जब बोलना शुरू किए तो अब तो बहुत बात भी बोलने लगे कि यह है और इस काम को कोई भी महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बैंड नहीं है। और महिला आज ज्यादा सक्सेस कर रही है। हमारे कुशला टीम में एक महिला जो है आज जो है बहुत वो रोज का डेमो चाहे वो कर रही है काम, आसाम में काम करती है, लेकिन वो पर डे जो है एक डेमो दिखाने का काम, चाहे जितना भी जी। यहाँ तक हम उसको देखे कि दुबई फॉरेन ट्रिप में जा रही थी जिस दिन, या कुर्सेला से 6 बजे उसको निकलना था और वो आया 6:30 बजे, 6:45 आया। भाई लेट क्यों हुआ? कि बोला कि हमको एगो क्लोजिंग करके आना था। बोले वाह जबरदस्त। लेकिन उसको जो है उतना जोखिम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहां जाकर के कार सही समय पर कार के द्वारा उसको वहां स्टेशन भागलपुर चढ़ा दिया गया और जैसे पहुंचा 5 मिनट के बाद कार आया। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड किसको कहता है, जिसके अंदर में ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, सकारात्मक चेंज आ गया कि नहीं हमको डेमो एक रोज करना है, तो उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है। वो शादी हो, श्राद्ध हो, कुछ भी हो, वो अपना काम करके ही दम मारेगा। जब कोई आदमी जो है अपना काम करना नहीं छोड़ता है, एक नौकरी वाला अपना 8 घंटा ड्यूटी नहीं छोड़ता है, एक बिजनेसमैन 8 बजे दुकान खोलना 10 बजे शटर गिराना नहीं छोड़ सकता है, तो हम अपना काम क्यों छोड़ दें? हम अपना एक काम करके जाए। तो जब आदमी जिद्दी बनता है तो कुछ भी कर लेता है। वो बार बार फॉरेन ट्रिप कर रही है, कहने का मतलब है कि उसके अंदर में एक जुनून चढ़ गया कि सच बात बोल करके पैसा कमाना है, सच बात बोल करके हमको फॉरेन ट्रिप करना है, सच बात बोल करके हमको कार लेना है। तो बोलने में अगर हम कम कर देंगे, पर डे अगर एक आदमी से नहीं मिलते हैं तो कब मिलेंगे हजारों आदमी से? उसके लिए तो लंबा समय लग जाएगा। फिर अपने नीचे में भी अपने जैसा डुप्लीकेट कर रहा है, यानी कि हम जैसे डेमो दिखाते हैं, हम जो प्लान देते हैं, हम जो बात करते हैं, यही तुमको करना है। तुमको अलग से कुछ नहीं करना है। तुम पहले से कुछ भी जानकारी हो उसको तखा पर रख दो और जो आज से बताया जाता है मोदी केयर में ये करना है तो यही करो। तो अपने जैसे नीचे में देखते हैं मैडम की 3-4 को डुप्लीकेट कर रहा है और वहां पर साप्ताहिक मीटिंग का एक शेड्यूल डाल दिया है। तो कहने का मतलब कोई भी आदमी को अचीव करना है, डायमंड बनना है, जीबीडी बनना है, तो उनको सिस्टम का फॉलो करना होगा और उसी सिस्टम को फॉलो करके सारे लोग जगह पर पहुंच रहे हैं, लाखों के इनकम को क्रॉस कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप का आनंद ले रहे हैं, कार का आनंद ले रहे हैं। जब इसको करने से जब ये सब चीज मिलने ही वाला है तो इसमें देर किस बात का हम करें? हम क्यों समय को किल करें? हम क्यों फालतू समय? कल हम घर पर आए तो अपने बच्चे सबको जमा करके हम सबको गोल के बारे में पूछने लगे कि ड्रीम तुम्हारा क्या है, तो सब अपना अपना ड्रीम बतलाया। तो ड्रीम बराबर गोल हो गया कि हमको जो ये करना है। अब शेड्यूल बना कि तुम्हारा पर डे का क्या शेड्यूल होगा, कितना देर तुम टीवी देखेगा, कितना स्टडी करेगा या कितना देर तुम खेलेगा, ये सारा चीज का शेड्यूल बना तो तुम जो सोचता है वो भी तुम कर लेगा। अगर तुम सोचता सिर्फ है और शेड्यूल नहीं बनाता है, अपना जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो तुम जो सोचते हो वो बेकार है, उसको सोचना ही बेकार है। सोचना, ड्रीम को देखना प्लस उसको लिखना। हम सबको बोल दिए कि अपना अपना डायरी बना लेना, एक ड्रीम बोर्ड का डायरी बना लो और उसमें 1 घंटा, आधा घंटा, बहुत ज्यादा समय तुम लोग नहीं देना है, आधा घंटा इंटरटेनमेंट के लिए। हमारे मोदी केयर में बड़े बड़े सक्सेस लीडर सब है, उनका तुम आधा घंटा वीडियो सुनना। यानी कि सिर्फ पढ़ाई से तुम अमीर नहीं बन सकता है, तुम IAS क्यों न बन जाए, तुम MBBS डॉक्टर क्यों न बन जाए, लेकिन तुम अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग को साथ में नहीं रखेगा, इसका नॉलेज नहीं रखेगा, तो तुम नौकर बन करके जिंदगी भर सड़ जाएगा। चाहे वो IAS का नौकरी हो या डॉक्टरी का नौकरी हो, तुमको 12 बजे रात तक तुमको चैन नहीं है, तुमको कभी आराम नहीं मिलेगा। ये जिंदगी में जो तुम मनुष्य जन्म जो लिया तुम, उसका तुमको आनंद नहीं मिलेगा।
तो तुम जो भी करते हो करो, उसके साथ में आधा घंटा रोज मोटिवेशनल एक वीडियो सुनो, तुमको पढ़ाई में भी मदद करेगा और कुछ बोलने का कैपेसिटी हो जाएगा। तुम देखने में सब सुंदर हो, सब बहन, सब में एक अलगे आभा टपकता है, यानी कि बाजार का कोई क्रीम नहीं लगाता है, चूंकि सब प्रोटीन वगैरह इस्तेमाल करता है, या मोदी केयर का क्रीम वगैरह इस्तेमाल करता है, फेस वॉश इस्तेमाल करता है। अगर तुमको नॉलेज हो जाएगा तो तुम अपने शरीर